एक परी, एक बीमार जादुई पेड़ और एक ऐसा राज जो सिर्फ सच्चे दिल वाले ही ढूंढ सकते थे। नमस्ते बच्चों, मैं तितलिका हूँ, परी वन की रक्षक। चलो सुनते हैं एक जादुई कहानी। परी वन की रानी, एक जादुई कहानी। बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में, जहाँ पेड़ों पर काई लिपटी रहती थी और रात को चांद की रोशनी झरनों पर चमकती थी, एक परी रहती थी जिसका नाम था तितलिका। तितलिका कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंख इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने थे और जब वह उड़ती तो हवा में हल्की हल्की चमकीली धूल बिखर जाती थी। जंगल के सभी जीव, गिलहरियां, उल्लू, हिरण और छोटी छोटी परियां उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक रात जब चांद पूरा गोल और चमकीला था, जंगल में अचानक अंधेरा छाने लगा। पेड़ों की रोशनी बुझने लगी, फूल मुरझाने लगे और झरने का पानी रुक गया। सारे जंगल के जीव डर गए और तितलिका के पास दौड़े आए। तितलिका दीदी, एक नन्ही परी बोली, हमारा जादुई पेड़ बीमार हो गया है, उसकी रोशनी जा रही है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और पवित्र पेड़ था जिसे सब प्रकाश वृक्ष कहते थे। यही पेड़ पूरे जंगल को रोशनी, जीवन और जादू देता था। लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। तितलिका तुरंत प्रकाश वृक्ष के पास पहुंची। पेड़ की जड़ों के पास एक पुराना संदेश खुदा हुआ था। जब अंधकार आएगा प्रकाश वृक्ष पर, 3 चीजें चाहिए इसे बचाने पर: चांदनी की एक बूंद, हिम्मत का एक फूल और सच्चे दिल की एक भूलन होने वाली धूल। तितलिका समझ गई कि यह एक जादुई खोज है। उसने अपने दोस्तों, एक बहादुर छोटी परी किरण और जंगल के सबसे समझदार उल्लू बुद्धिमान को साथ लिया और तीनों निकल पड़े इस जादुई सफर पर। पहला पड़ाव, चांदनी झरना। उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर जाना था जहां चांदनी झरना बहता था। रास्ता बहुत खतरनाक था, तेज हवाएं, फिसलन भरी चट्टानें। लेकिन तितलिका ने हार नहीं मानी। जब वे झरने तक पहुंचे तो पानी की एक बूंद उनके हाथ में आकर चांदी की तरह चमकने लगी। यही थी चांदनी की बूंद। दूसरा पड़ाव, हिम्मत का फूल। आगे उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना था जहां एक विशाल, डरावना काला अजगर रहता था। किरण डर गई, लेकिन तितलिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, जब तक हम साथ हैं, हम मजबूत हैं। उनकी दोस्ती और हिम्मत देखकर अजगर पिघल गया। असल में वह अकेला और उदास था, कोई उससे डरता नहीं था। उन्होंने उससे दोस्ती की और अजगर ने खुश होकर उन्हें गुफा के अंदर खिला एक चमकीला नीला फूल दिया। यही था हिम्मत का फूल। तीसरा पड़ाव, सच्चे दिल की धूल। आखिरी चीज सबसे मुश्किल थी। बूढ़े उल्लू बुद्धिमान ने बताया, यह धूल किसी दुकान या पहाड़ पर नहीं मिलेगी। यह तब बनती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से किसी और की मदद करता है। तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा खरगोश मिला जिसका पैर घायल था और वह अपने घर से बहुत दूर भटक गया था। तितलिका के पास समय कम था, प्रकाश वृक्ष को बचाना था। लेकिन उसने फिर भी रुककर खरगोश की मदद की, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। जैसे ही उसने यह किया, तितलिका के हाथों से सुनहरी धूल झरने लगी। यही थी वह जादुई सच्चे दिल की धूल जो बिना मांगे सच्ची दयालुता से पैदा हुई थी। प्रकाश वृक्ष की वापसी। तीनों चीजें लेकर तितलिका, किरण और बुद्धिमान प्रकाश वृक्ष के पास पहुँचे। तितलिका ने चांदनी की बूंद, हिम्मत का फूल और सुनहरी धूल पेड़ की जड़ों में डाली। अचानक पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। पेड़ की पत्तियां चमकने लगी, फूल फिर खिल उठे, झरने फिर से बहने लगे
और आसमान में हजारों जुगनू नाचने लगे। सारे जंगल के जीव खुशी से झूम उठे। प्रकाश वृक्ष से एक मीठी आवाज गूंजी, धन्यवाद तितलिका, तुमने साबित किया कि सच्ची जादू ताकत में नहीं बल्कि प्रेम, हिम्मत और दयालुता में है। उस दिन से तितलिका को जंगल की सब परियों ने परी वन की रानी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन तितलिका हमेशा कहती, रानी बनना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान या परी बनना जरूरी है। कहानी की सीख, असली जादू दौलत या ताकत में नहीं बल्कि हिम्मत, दोस्ती और दूसरों की मदद करने की भावना में छिपा होता है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। बाय।